हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बेस्ड, और हम लोग डिटेल में समझेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। इसके साथ हम लोग इसके एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आराम से कर ले जाएँ, ठीक है। और आपको क्या करना है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और आपको इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आगे आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है ये रिपोर्ट आपकी निकाली जाती है वैश्विक भुखमरी सूचकांक की, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन करती है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में कि कौन जारी करता है ये रिपोर्ट। तो देखिए लिखा हुआ है वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी, जिसका कि नाम क्या है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी का एक संगठन यानी कि आयरलैंड की एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और इसके साथ जर्मनी का एक संगठन है वेल्ट हंगर हिल्फे, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है और फिर जारी किया जाता है। तो जो आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक है अभी हाल में ही ये जारी किया गया अक्टूबर मंथ में, तो इसलिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2020 का ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक। चलिए देखते हैं थोड़ी सी और भी सारी चीज़ें। जो आपका GHI स्कोर है यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर निकलता है वो 4 घटक संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है। 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये आपका GHI स्कोर निकाला जाता है। एक आपका अल्प पोषण, ठीक है, तो अल्प पोषण यानी कि जो लोग कुपोषित, जो बच्चे कुपोषित होते हैं वो चीज़ देखी जाती है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको अल्प पोषण मिल रहा है, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि क्या होती है चाइल्ड वेस्टिंग, क्या होती है चाइल्ड स्टंटिंग, और बाल मृत्यु दर, ठीक, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इन्हीं 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पे 0 से 100 तक की ये जो रैंक होती है 0 से 100 तक के पैमाने पर भुखमरी को निर्धारित किया जाता है इंडेक्स पे, जहाँ 0 जो है वो सबसे अच्छा संभव स्कोर यानी कि भूख बिल्कुल भी नहीं है उस देश में, और 100 सबसे खराब स्कोर, ठीक। चलिए, तो इस बार कितने देश जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो भी सारी चीज़ें भी देखेंगे। ये देखिए आपका एक फुटेज है जिसमें लिखा हुआ है वेयर इंडिया स्टैंड, इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर जो है उसमें इंडिया का आप देख सकते हो किस तरीके का है। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन से डार्क ग्रीन जो कलर है ये सबसे बेहतरीन स्कोर करने वाले देश हैं, उनसे लाइट ग्रीन जो उनसे कुछ कम अच्छे हैं, फिर ये, और फिर यहाँ पे, और अब आप देख रहे हो ये इस तरीके से जो स्कोर हैं ये बने हैं, ठीक है। इंडिया लगभग जो सबसे खराब से थोड़ा सा ऊपर है उसमें आपका यहाँ पे इंडिया लगभग आया है, ठीक। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 94 है, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है, 94 है। और पूछा जाए इंडिया ने स्कोर कितना किया है तो 27.2 का स्कोर किया है। रैंक इंडिया की 94 है और स्कोर कितना किया है, 27.2 का स्कोर किया है। यहाँ पे आपके वो सारे देश लिखे हुए हैं जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ही ज़्यादातर आपसे पूछे जा सकते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के। अगर कुछ और भी पूछा जाएगा तो अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसके भी क्वेश्चन हैं, बाकी आपसे मोस्टली अगर पूछा जाएगा तो वो नेबरिंग कंट्रीज़ का पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाले में चाइना है। देखिए 1 से 17 तक की रैंक के भीतर आए हैं। चाइना हो गया, बेलारूस हो गया, इन सब ने बेस्ट किया है, टॉप किया है, यानी कि भूख एकदम समझ लीजिए नेग्लिजिबल है, ठीक। तो आप देख सकते हैं चाइना जैसी कंट्री इतनी बड़े पैमाने पे जनसंख्या है और तब भी काफ़ी बेहतर कर रही है इन चीज़ों में, ठीक। अब देखिए श्रीलंका, उसके बाद आता है श्रीलंका का। तो वैसे तो छोटी सी कंट्री है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे है, रैंक में 64 है और स्कोर किया है 16.3, ठीक है। नेपाल की बात कर लेते हैं, रैंक में है 73, स्कोर किया है 19.5। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, रैंक है 75, स्कोर किया है 20.4। म्यांमार की बात कर लेते हैं, रैंक है 78, स्कोर किया है 20.9। पाकिस्तान भी इंडिया से बेटर कर गया,
पाकिस्तान की रैंक है 88, पाकिस्तान ने स्कोर किया है 24.6 और वहीं इंडिया ने किया है 94 और ठीक है, अगर स्कोर की बात करें तो 27.2, रैंकिंग की बात करें तो 94 और अफ़गानिस्तान जो है वो 99 पे है, यानी कि इंडिया के बाद जो है आपका अफ़गानिस्तान और 30.3 की जो है इसका स्कोर है। बाकी अभी हम लोग और भी देखेंगे, और भी देशों के स्कोर देखेंगे, लास्ट वाला जो देश है उसका भी देखेंगे। तो ये तो वो था आपका कि हमने इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए देखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डॉट लिखा हुआ है 1 to 17 में, इसका मतलब लिखा है कि 17 कंट्रीज हैव स्कोर्स ऑफ लेस देन 5। लेस देन 5 अगर स्कोर है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका जो स्केल होता है उसमें लेस देन 5 का स्कोर जो होता है, लेस देन 5 का, वो बहुत ही बेहतर माना जाता है, ठीक है। लेस देन 5 का जो स्कोर है वो बहुत ही क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे स्कोर बढ़ते जाते हैं वो कंट्री में भुखमरी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा हमने देख लिया, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा देखना ज़रूरी था। अब देखिए प्रमुख संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन। अभी मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, जो अल्प पोषण है, ठीक है, स्टंटिंग है, अभी सब कुछ देखेंगे, तो वही है यहाँ पे। देखिए जो संकेतक होते हैं, चार कंपोनेंट्स होते हैं जिन पे तय किया जाता है कि इस देश की क्या रैंकिंग होगी, वो सब चीज़ें क्या होती हैं वो देख लीजिए। भारत की 14% आबादी जो है वो अल्प पोषित यानी कि अंडर नरिश्ड है, ठीक है। अंडर नरिशमेंट बोल सकते हैं, अंडर नरिश्ड बोल सकते हैं, अंडर नरिश्ड ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि भारत की जो 14% आबादी है वो अल्प पोषित है, या आप बोल सकते हैं, अब देखिए पूरी तरीके से कुपोषित वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन अल्प पोषित मतलब 14% जो आबादी है वो लगभग उसको बहुत ही कम पोषण मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलेंगे अंडर नरिशमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये तो हो गया पहला वाला फैक्टर, और उसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इसका निर्धारण कैसे करते हैं, अपर्याप्त कैलोरी लेने की मात्रा के आधार पर किया जाता है, यानी कि जितना उनको चाहिए डेली वर्क के लिए, जितना उनकी बॉडी को नीड है उससे भी कम उन्हें कैलोरी मिल रही है, तो वो क्या है, कुपोषित हैं या अल्प पोषित हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक। भारत में बच्चों में स्टंटिंग, अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टंटिंग, ये तो पहला फैक्टर हो गया, फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। सेकंड फैक्टर जो है तो उसको भी देख लेते हैं, स्टंटिंग लिखा है, तो भारत में बच्चों में स्टंटिंग की दर 37.4% दर्ज की गई है। अब क्या है स्टंटिंग वो भी देख लेते हैं हम लोग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है यह उम्र की तुलना में कम ऊंचाई को दर्शाता है, यानी कि बच्चों की एज तो बढ़ रही है लेकिन उस एज के प्रोपोर्शन में उनकी हाइट बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि आयु के अनुपात में लंबाई का कम होना, ठीक। तो ये है आपका कि यह उम्र की तुलना में कम ऊंचाई को दर्शाता है तथा यह स्थायी या क्रॉनिक कुपोषण को दर्शाता है। ये आमतौर पर गरीब, स्थायी या क्रॉनिक कुपोषण आपका क्या होता है, एक होता है अस्थायी कुपोषण, मतलब अभी कुपोषित हैं फिर आगे चल के उनके लिए अगर कुछ होता है तो फिर उनका जो, अगर उन्हें अच्छा आहार मिलने लगा, सारी चीज़ें मिलने लगी, तो वो क्या हो जाएंगे, कुपोषित से स्वस्थ वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन आपके ये जो स्थायी और क्रॉनिक कुपोषण होता है ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाले लोग, जो गरीब हैं, जिनको बिल्कुल कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है और उनको आगे उनका पैसे का कोई भी ठिकाना नहीं, वो आगे भी बेचारे ऐसे ही रहने वाले, तो ऐसे लोग जो हैं वो एकदम क्रॉनिक कुपोषण की उसमें आते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि लोगों में हाइट का कम होना भी ये रीज़न है कुपोषण का, ठीक है। हाइट, क्योंकि उनको जितनी मात्रा में प्रोटीन या कार्ब्स या जितनी भी कैलोरी वगैरह चाहिए उनकी बॉडी को, तो वो उनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो इसलिए एज के एक तरीके से कहें अनुपात में, रेशियो में उनकी हाइट क्या रह जाती है, कम रह जाती है। तो ये आमतौर पर गरीब, सामाजिक आर्थिक स्थितियों और कमज़ोर मात्र स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा होता है, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है, बाल मृत्यु दर, उसको भी हम देख लेते हैं। भारत में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है जो अब 3.7% है। बाल मृत्यु दर जो है उसमें कुछ सुधार हुआ है जो कि अब क्या है, 3.7% है। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को बताता है। बाल मृत्यु दर में वो बच्चे हम लोग कंसीडर करेंगे जो 5 साल की एज से पहले ही जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी आपका कंपोनेंट जो है, ये भी आपका एक कंपोनेंट होता है। चलिए
उसके बाद देखिए यहाँ पे है हमारा एक जो कंपोनेंट छूट गया है, चाइल्ड वेस्टिंग, उसको देख लीजिए। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? भारत की स्थिति में गिरावट देखी गई। जो चाइल्ड वेस्टिंग है उसमें पिछली बार की तुलना की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है उसमें गिरावट आई है। भारत का स्कोर जो है 17.3% रहा है, किसमें? चाइल्ड वेस्टिंग में। आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल है। आपको सिर्फ अगर अपने एग्जाम्स के लिए मैं बात बताऊं कि आपको क्या याद रखना है, तो ये आपको अलग अलग ये जो चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग है इनके स्कोर नहीं याद रखने हैं। आपको भारत का स्कोर याद रखना है कि भारत ने ऑल ओवर कितना स्कोर किया और भारत की रैंक क्या है। एक रैंक याद रखिएगा और एक साथ में स्कोर याद रखिएगा इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज में जो टॉप हैं या जिनके बारे में भी कुछ स्पेशल अभी क्वेश्चंस आएंगे उनका थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? इसमें ऊंचाई की तुलना में कम वजन होता है, यानी कि ये क्या चीज़ है कि हाइट तो है, ठीक है, बच्चे के पास हाइट है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो उसका वजन उतना नहीं है, तो वो भी क्या है? कुपोषित है, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन जिसको हम बोल सकते हैं कि उसको भी न्यूट्रिशन उसका भी सही से पौष्टिक आहार उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसकी हाइट तो है लेकिन हाइट के अकॉर्डिंग उसका जो वेट होना चाहिए, हाइट और वेट का जो प्रोपोर्शन है यहाँ पे भी गड़बड़ है, ठीक है। जैसे वहाँ एज और हाइट का प्रोपोर्शन, यहाँ हाइट और वेट का प्रोपोर्शन, ठीक है। तो तथा यह तीव्र एक्यूट कुपोषण को दर्शाता है, ठीक है। तीव्र कुपोषण का सबसे चरम और दृश्य रूप जो शरीर से के बाहर से दिखाई देता है वैसा कुपोषण होता है आपका एक्यूट या फिर तीव्र, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है कुपोषण की, ठीक। तो इसमें ऊंचाई तो होगी, बच्चे के पास हाइट होगी, लेकिन वेट उस हिसाब से नहीं होगा, वो बिल्कुल पतला होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कुपोषण का लास्ट चरण है। तो ये हो गया आपका चाइल्ड वेस्टिंग। तो आई थिंक आप लोग चारों फैक्टर आप लोगों को क्लियर हो गए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे कि ये इंडेक्स बनाया जाता है। डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक। अब देखिए लिखा हुआ है ये आपके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2020 में निम्न में से किस देश में विश्व क्षेत्रों में भूख और कुपोषण यानी कि हंगर एंड अंडर न्यूट्रिशन लेवल का स्तर सबसे अधिक है, ठीक। किसमें देखिए अफ्रीका, दक्षिण सहारा का, दक्षिण एशिया, या फिर आपका सी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है ना तो ए और ना ही बी। तो आपको पता होगा, देखिए एशिया की तो अभी हम लोगों ने बात की ही, एशिया के हम लोगों ने देशों का अभी देखा ही, ठीक है। तो चाइना वाइना की बात छोड़िए, लेकिन बाकी जो देश है उनका भी जो एक तरीके से बहुत डाउन रहा, ठीक है। चाइना ने तो बढ़िया किया, लेकिन एशिया के मोस्टली देश, बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन एशिया के मोस्टली देश जो है उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा जो हमेशा से आगे रहते हैं वो तो आपके कुछ अफ्रीका के देश तो हैं ही, जैसे आप जानते हो जितने भी आपके देश हो गए, चाड हो गया, ठीक है, सूडान हो गया, हैती हो गया, ये सब आपके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गरीब कंट्रीज़ में आते हैं। यहाँ पे तो कुपोषण का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये तो आपका ऑप्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा। साथ में आपका एशिया भी रहता है, जैसे कि आप जानते हो भारत वगैरह कितना आगे है कुपोषण के मामले में, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन तो होगा ही, ए बी भी होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अफ्रीका, दक्षिण सहारा का और साथ में दक्षिण एशिया का, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अफ्रीका, दक्षिण सहारा का और दक्षिण एशिया में दुनिया के क्षेत्रों में सबसे अधिक भूख और कुपोषण का स्तर है, जिसमें क्रमशः GHI 2020 में 27.8 और 26.0 स्कोर है। ये आपका निकला है कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है, ये एवरेज निकाला गया है, ठीक। तो इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एवरेज है ये। चलिए, ये सब वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन जो है आपका वो मेन पूछा जाएगा, आपको पर्टिकुलर एक एक का स्कोर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको अभी स्कोर कार्ड दिखाया था एक, वो जो आपका वो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एशियन कंट्रीज़ का है। और इसके अलावा मैंने बताया इंडिया का स्पेशली याद रखिए, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह का भी याद रखिए, बांग्लादेश का याद रख लीजिए, ये सारी चीज़ थोड़ी पूछी जा सकती है, श्रीलंका का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 2020 में GHI स्कोर के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में भूख का खतरनाक स्तर, अलार्मिंग लेवल ऑफ हंगर है, ठीक है, खतरनाक स्तर। अब देखिए चाड, तिमोर लेस्ते, मेडागास्कर या फिर उपरोक्त सभी। तो अभी आपको मैं बता दूं
कि ये जो 3 देश हैं ये एकदम लास्ट में आए हैं, चाड, तिमोर लेस्टे, मेडागास्कर, ये सब एकदम टॉप लेवल पे हंगर के मामले में रहे हैं, ठीक है, यानी कि सबसे निचले लेवल, निचले पायदान पे हैं। तो ये 3 देश जो हैं इनको आपको याद रखना है, चाड, तिमोर लेस्टे, मेडागास्कर। ये उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनमें भूख का स्तर एकदम खतरनाक लेवल पे है। कोविड जो है इसने इसको और बढ़ावा दिया है, कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने देशों ने जीएचआई 2020 में 5 से कम स्कोर के साथ शीर्ष रैंक साझा की। अभी मैंने आपको जब वो स्कोर कार्ड दिखाया था, जो पिक्चर थी उसमें आपने देखा होगा 1 to 17 और ऐसे एक आपका डॉट बना था जिसको हमने देखा था, ठीक है। उसमें लिखा था 17 देश जो हैं वो क्या है, 17 देश जो कितने देशों ने पूछ रहा है कि जीएचआई 2020 में 5 से कम, तो मैंने आपको बताया था 17 देश ऐसे हैं जिन्होंने 5 से कम जीएचआई रैंकिंग हासिल की है, ठीक है। तो ये कितने देश हो गए, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना, चाइना हो गया, बेलारूस हो गया, ये सारे आपके टॉप के रहे जिन्होंने 5 से कम रैंकिंग, 5 से कम बेस्ट माना जाता है, ठीक। तो 5 से कम रैंकिंग इन्होंने हासिल की है। चलिए आते हैं दूसरे पे। देखिए यही हैं आपके देश, चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देशों ने 2020 के शीर्ष रैंक के 5 से कम जीएचआई 2020 के स्कोर के साथ साझा किया है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आपके एग्जाम्स में। तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का स्कोर क्या रहा था, 27.2, ठीक है, 27.2 ये हमारा क्या रहा है, इंडिया का स्कोर रहा है, ठीक है। 27.2 जो है वो भारत का स्कोर रहा। अब देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक देश के लिए जीएचआई मान, जीएचआई वैल्यूज जो होती हैं निम्नलिखित में से किस संकेतक द्वारा निर्धारित की जाती हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने देखी हैं, है ना। चाइल्ड मोर्टेलिटी जिसको हम लोग बोल रहे थे बाल मृत्यु दर। तो देखिए ये चारों कंपोनेंट थे, आपको याद होगा ये चारों फैक्टर्स थे, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो कि क्या कह रहा है 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि चारों कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो जीएचआई वैल्यू बनती है वो इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रख करके बनती है। अभी हम लोगों ने डिटेल में इनको समझा भी था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2020 में बांग्लादेश की रैंक क्या है, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है वो आपका एक मिनट पूछ रहा है क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2020 में बांग्लादेश की रैंक क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपकी कुछ रैंक्स दी हुई हैं, 70, 72, 75 या 78। तो बांग्लादेश की जो रैंक है वो है 75, याद रखिएगा 75। ये थोड़ा नेपाल से नीचे है, ठीक है, नेपाल की है 73, इसकी है 75, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्कोर मैंने आपको बताया है कि अपना थोड़ा मतलब नेबरिंग कंट्रीज का याद रखिए, जो मैंने स्कोर कार्ड दिखाया था आपको अभी, ठीक। तो बांग्लादेश की क्या हो जाएगी 75। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि 2020 जीएचआई में भारत के साथ निम्न में से कौन सा देश है जो कि समान रैंक 94 साझा करता है। इंडिया की रैंक क्या है भाई, फिर से बार बार बोल दे रहे ताकि आपको ये चीज रट जाए। इंडिया की रैंक है 94, इंडिया का स्कोर क्या है 27.2, ठीक, याद रखिएगा, बार बार इसको याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। 27.2 स्कोर है, इंडिया की रैंक है 94, ठीक है। तो अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि समान रैंक साझा करता है 94, ठीक है। तो ये देश है आपका एक अफ्रीका का देश, कौन सा, सूडान, ठीक है। सूडान और इंडिया, आप समझ सकते हो इंडिया का स्तर, समझ सकते हो कि सूडान के साथ रैंक साझा कर रहा है, ठीक है। तो क्या खराब स्तर चल रहा है इंडिया का अभी, और हाल ही में कोरोना की वजह से और ज़्यादा कमर टूट गई है भारत की, इस वजह से रैंक में और ज़्यादा निचले पायदान पे आया है। तो सूडान वाला आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। सूडान और इंडिया की रैंक जो है वो सेम है 94, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, आ सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई में निम्न में से कौन सा देश 107वें स्थान पर है। कौन सा देश है 107वां, मैं आपको बता दूं ये लास्ट रैंक है, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
ठीक, तो ये लास्ट रैंक है कि 107वें स्थान पे कौन है, तो 107वें स्थान पे आपकी कंट्री है चाड। ठीक है, कौन सी कंट्री है, चाड है, याद रखिएगा। ठीक, लास्ट रैंक है ये आपकी, 107 देशों ने भाग लिया था जिसमें चाड एकदम लास्ट आया है। अब देखिए 2020 जीएचआई में निम्न में से कौन सा देश 70वें स्थान पर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जिसकी रैंकिंग क्या है, 70वीं। ठीक, ऑप्शंस है इंडोनेशिया, कैमरून, नामीबिया। तो ये तीनों सेम रैंक साझा कर रहे हैं 70। ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अलग से आपको दिए हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये इंडोनेशिया, कैमरून और नामीबिया ये तीनों एक सेम रैंक साझा कर रहे हैं जो कि क्या है, 70। याद रखिएगा, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे। अब चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई में नेपाल की रैंक, देखिए मैंने कहा ना कि आपकी नेबरिंग कंट्रीज की पूछी जा सकती है, तो नेपाल की रैंक क्या है, 73 है। ठीक, याद रखिएगा नेपाल की रैंक क्या है, 73। ठीक, तो ये थे हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी जो है ये सारी चीज़ें आराम से पता हो सकें और वो अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि आप कौन सी वीडियोस हैं जो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और इसके साथ वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दिया करिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।